डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा to achieve the required objective and results is called data processing। मैनिपुलेटिंग डाटा से मुराद डाटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करना। मैनिपुलेटिंग का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के काम कर, मसलन डाटा को सॉर्ट करना, डाटा को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसका स्क्वायर रूट निकालना, समराइज करना, ये सारे काम मैनिपुलेटिंग पे आते हैं, यानी डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करना। किस लिए? ताकि हम अपने मतलूबा मकासिद को हासिल कर सकें और अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिस पर डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए जाते हैं, अपने मतलूबा मकासिद को और नताइज को हासिल करने के लिए, ऐसे अमल को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन ऑन डाटा। डाटा प्रोसेसिंग जो है वो ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहलाता है। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। डाटा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस किए जा, कोई एक ऑपरेशन नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात हमें मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए बहुत सारे अमल, बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो याद रखिएगा, हम जब कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यानी डाटा भी हमने एंटर करना है और कंप्यूटर के अंदर क्या होंगे? सॉफ्टवेयर्स होंगे जो उस डाटा को प्रोसेस करेंगे और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो याद रखें, ये डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर का काम क्या है? उसे प्रोसेस करना, उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करना, और ऑपरेशंस करके कंप्यूटर हमें क्या करता है? रिक्वायर्ड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करता है। अब डाटा क्या है? वो तमाम मालूमात जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो डाटा है। सिंपल लफ्जों में कहें, गाने, फिल्में, नज़में, तस्वीरें, लेटर, स्टोरी, हमद, नात, गजल, कोई न्यूमेरिकल है, कोई इक्वेशन है, कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं वो डाटा है। अब कंप्यूटर का काम क्या है? मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से उस डाटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से काम सरंजाम, कौन कौन सी एक्टिविटीज, यानी डाटा प्रोसेसिंग किस तरह की होती है, किस तरह का डाटा प्रोसेसिंग, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो डाटा प्रोसेसिंग के दौरान किए जाते हैं। नंबर 1 डाटा कैप्चरिंग, नंबर 2 डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन में फिर आगे 4 चीजें हैं, क्लासिफाइंग है, कैलकुलेशन है, सॉर्टिंग है, समराइजिंग है, और नंबर 3 मैनेजिंग आउटपुट, या आउटपुट को मैनेज करना या रिजल्ट को मैनेज करना। इसके भी आगे 4 पॉइंट्स हैं, स्टोरेज है, रिट्रीवल है, कम्युनिकेशन है, रिप्रोडक्शन है। तो बेसिकली तो तीन मेजर जो है वो एक्टिविटीज हैं जो डाटा प्रोसेसिंग के दौरान की जाती है। वो कौन सी है जी? डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है, और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट है। डाटा मैनिपुलेशन में फिर आगे 4 काम किए जाते हैं, 4 तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। मैनेजिंग आउटपुट में भी फिर आगे 4 तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। अब हम डिटेल में इसको 1 बाय 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। डाटा कैप्चरिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। डाटा को किसी भी शक्ल में रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ये अमल डाटा कैप्चरिंग कहा जाता है। सिंपल लफ्जों में कहा जाए, मालूमात इकट्ठी करना, इस अमल को डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। डाटा कैन बी रिकॉर्डेड
ऑन सम सोर्स डॉक्यूमेंट। जब डाटा इकट्ठा किया जाता है, मालूमात इकट्ठी की जाती है, याद रखिएगा यहां पर डाटा का मतलब सिंपली मालूमात है। वो मालूमात किसी यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकती है, उनके स्टूडेंट के बारे में हो सकती है, उनके रिजल्ट्स के बारे में हो सकती हैं, वहां पर पढ़ाए जाने वाले फैकल्टी प्रोग्राम्स के बारे में हो सकते हैं, वहां पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी है उनके बारे में हो सकती हैं। इसी तरह किसी सिटी के बारे में, किसी बैंक के बारे में हो सकती है, ये किसी कंट्री के बारे में हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज के बारे में मालूमात हो सकती हैं। तो जब डाटा कैप्चर किया जाता है यानी मालूमात इकट्ठी की जाती है, तो उनको किसी कागज पर, किसी लैपटॉप में, किसी फाइल में नोट किया जाता है और उन्हीं फाइल्स को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में यानी फाइल्स में या किसी रजिस्टर को, तो वही डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के जरिए डाटा जो है वो कंप्यूटर को दिया जाता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो तमाम पुर्जे जिनके जरिए कंप्यूटर को मालूमात दें, वो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, जैसे माइक है, जैसे स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, ये सारी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर आपने इनपुट डिवाइसेस का लेक्चर जो है वो मेरा वीडियो लेक्चर इसी चैनल पर मौजूद है, तो आप वहां जाकर भी इस लेक्चर को बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के हवाले से। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। डाटा हो सकता है किस शक्ल में? टेक्स्ट। टेक्स्ट कहते हैं तहरीर की शक्ल में, इमेजेस तस्वीरों की शक्ल में, ऑडियो आवाज की शक्ल में, और वीडियो। यानी ये मालूमात तहरीर, तस्वीर, आवाज और वीडियो की शक्ल में हो सकता है। तो ये किसी भी शक्ल में हो, आपने इस डाटा के और मालूमात को इकट्ठे करने का जो प्रोसेस है वो डाटा कैप्चरिंग कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं डाटा के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन किए जाते हैं उसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। मिसाल, अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन, ऐसा अमल जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जाते हैं किस पर? डाटा पर, इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। वो डाटा मैनिपुलेशन कहलाते हैं। यानी मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं जो डाटा पर किए जाते हैं वो डाटा मैनि। अब कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? जैसा कि क्लासिफाइंग है। क्लासिफाइंग का लफ्ज निकला क्लास से। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स, डाटा को, मालूमात को ग्रुप्स की शक्ल में अलग-अलग करना, इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, तो आप जब मालूमात इकट्ठी करेंगे उस मालूमात में टीचर्स की इंफॉर्मेशन भी होंगी, उस मालूमात में जो यूनिवर्सिटी से इकट्ठी किया स्टूडेंट के बारे में भी मालूमात होंगी, उसमें वहां पर पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज और प्रोग्राम्स के बारे में भी मालूमात होंगी, उनकी सैलरी के बारे में भी मालूमात होंगी। इस तरह अब हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स की मालूमात को अलहदा कर देते हैं, टीचर्स की मालूमात को अलहदा करते हैं। ये अलहदा करना, इनके अलग-अलग ग्रुप्स बनाना, इस अमल को कहते हैं क्लासिफाइंग करना। ये क्लासिफाई कर दिया हमने डाटा। कैलकुलेशन, डाटा पर और कौन सा अमल किया जाता है? कैलकुलेशन की जाती है, यानी अप्लाइंग डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा, डाटा के ऊपर मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन किसे कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन को कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं। यानी जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, ये डाटा के ऊपर ये सारे काम, यानी डाटा को जमा किया जाता है, नफी भी किया जाता है, ज़रब भी दी जाती है, तकसीम भी किया जाता है, यानी ये वो डाटा जो नंबरों की शक्ल में होता है। तो ये सारे अमल क्या कहलाते हैं? कैलकुलेशन कहलाते हैं। सॉर्टिंग, तरतीब देना, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सम लॉजिकल सीक्वेंस, डाटा को तरतीब देना, अरेंज करना, लॉजिकल से किसी एक लॉजिक के तहत, किसी क्राइटेरिया के तहत, किसी खास अंदाज में तरतीब देना, ये सॉर्टिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अल्फाज हैं तो आप अल्फाबेटिकली आप उसे तरतीब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले वो अल्फाज आए जो ए से शुरू होते हैं, फिर वो अल्फाज आए जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो अल्फाज आए जो सी से स्टार्ट, तो हम कहते हैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। इसी तरह आप
आप अगर डाटा को मार्क्स नंबरों के लिहाज से भी तरतीब दे सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? कम नंबरों से ज्यादा की तरफ जाना, यह है असेंडिंग ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलते जाएं। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ज्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ आना, मिसाल के तौर पर 10 9 8 7 6 5 इस तरह कम की तरफ आना। तो आप डाटा को किसी भी अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप डाटा को नंबरों के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रोल नंबर के साथ से अरेंज कर सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आमतौर पर रोल नंबर से जब सॉर्ट करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, मार्क्स के हिसाब से करते हैं तो टॉपर स्टूडेंट को अगर ऊपर लाना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है। इसी तरह अल्फाबेटिकली अगर स्टूडेंट के नेम से अरेंज करना है तो अल्फाबेटिकली आप उसको अरेंज कर सकते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग क्या? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। ये क्या है कि बड़ी मिकदार में बहुत ज्यादा डाटा हो, उसका साइज रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके उसमें अंदर से एक खास किस्म की मालूमात को निकालना है। समराइजिंग को आप सिंपल लफ्जों में कहते हैं खुलासा करना, तलखीस करना। जैसे एक 4 पेजेस की समरी है, 4 पेजेस का एक लेसन है, तो जो कुछ उस लेसन में पढ़ाया गया है उस तमाम बातों को मुख्तसर तौर पर एक पेज पे लिख देना, ये एक समरी कहलाता है कि आपने उसकी तलखीस कर दिया, आपने उसका खुलासा कर दिया, उसको समराइज कर दिया। इसी तरह फर्ज करें कि आपने अगर एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि ये जी कितने स्टूडेंट हैं, कितने पास हैं, कितने फेल हैं। फर्ज करें आप उसे कह देते हैं अब 1000 फर्ज करें आपने स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया है तो 1000 स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे, नेम होंगे, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, मार्क्स होगा, ये सारी मालूमात होगी। आप इसको मुख्तसरा नाम यूं भी बयान कर सकते हैं जी 1000 में से 800 पास हैं, 200 फेल हैं। तो ये एक समरी निकल आई और ये सारा काम उसके ऊपर कैलकुलेशन करने से उसकी समरी बयान की जाती है या उसको मालूम किया जा सकता है। तीसरा है जी मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑन डाटा। डाटा के ऊपर दरअसल सरगर्मियां या काम सरंजाम दिए जाते हैं आफ्टर कैप्चरिंग एंड मैनिपुलेशन। जब डाटा कैप्चर भी कर लिया जाए यानी इकट्ठा कर लिया जाए, एंड मैनिपुलेशन और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन कर लिए जाए, यानी जब आउटपुट हमें हासिल होगी मैनिपुलेशन के बाद तो हम ये काम करेंगे। डाटा स्टोरेज, जब हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, रिजल्ट्स आ जाएंगी तो उस डाटा और उसकी आउटपुट को हम किसी स्टोरेज डिवाइस पर, जैसा कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, उस पर स्टोर कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज, डाटा को स्टोर करने का अमल ताकि हम मुस्तकबिल में से दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज कहलाता है। डाटा इज स्टोर्ड सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो सकती है, इंटरनल हार्ड डिस्क भी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी हो सकती है। तो हम डाटा को सेव कर लेते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, किसी भी पुर्जे में, ताकि हम इसे फ्यूचर में यूज कर सकें। दूसरा है रिट्रीवल, प्रोसेस ऑफ फेचिंग और गेटिंग डाटा स्टोर्ड डाटा इज कॉल्ड रिट्रीवल। यानी आपने जब डाटा स्टोर कर दिया है उसके बाद आपको जब जरूरत पड़ती है उसको डाटा को दोबारा से जब आप हासिल कर लेते हैं, दोबारा देखते हैं, दोबारा ओपन करते हैं उन मालूमात को, इस अमल को कहते हैं रिट्रीव करना, यानी डाटा को हासिल करना। लेकिन हासिल तब किया जाएगा जब आपने उसको प्रीवियसली स्टोर किया हुआ होगा किसी हार्ड डिस्क में। तो स्टोर्ड डाटा, सेव्ड शुदा डाटा को हासिल करना, इस अमल को हम कहते हैं रिट्रीवल। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं, जैसे आप किसी को ईमेल कर सकते हैं,
या आप किसी को इंटरनेट के जरिए डाटा या फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, इमेज ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी शक्ल में मालूमात हो सकती हैं। तो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखने आपके पास नेटवर्क का होना जरूरी है। जैसा कि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, तो इंटरनेट के जरिए आप, या लोकल नेटवर्क या इंटरनेट भी हो सकता है, आप नेटवर्क के जरिए डाटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द या डुप्लीकेटिंग द डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक डाटा आपके पास है, आप उसकी बहुत सारी कॉपी कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।